कर रहे हैं बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म के जो मुकदमा था वो जुर्म साबित हो गया और आज अदालत ने शेख हसीना वाजिद को 1400 अफराद के कत्ल का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुना दी है। अदालत ने सजाए मौत मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल पर सुनाई, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला असदुल जमान को भी सजाए मौत सुनाई गई है। फैसला 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ केस का फैसला 450 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आज एक बड़ा दिन है और आज के दिन शेख हसीना वाजिद के खिलाफ जो केस चल रहा था अदालत में, उसका फैसला आ गया और हसीना वाजिद को मुजरिम करार दे दिया गया है और सजाए मौत भी अदालत की जानिब से सुना दी गई है। फैसला 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ केस का फैसला 450 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि इस्तगासा ने साबिक वज़ीर आज़म को सजाए मौत देने की दरख्वास्त की थी। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ दायर मुकदमात का फैसला सुनाते हुए इन्हें इंसानियत के खिलाफ जुराइम का मुजरिम करार दे दिया है। अहम फैसला जिसके बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं, बांग्लादेश में आज एक अहम दिन है और आज एक अहम फैसला सामने आया है, जबकि शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई है। फैसले के मौका पर गुज़श्ता साल हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के दौरान मारे जाने वाले अफराद के लवाहिकीन की भी अदालत में मौजूद थे, जबकि फैसले के बाद किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए ढाका में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन ब्राटिल और इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर जो गार्ड्स हैं उनके एहलकार भी तैनात किए गए हैं। वाज़ह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों के मुताबिक गुज़श्ता साल मौसम गर्मा में मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। साबिक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम है कि वो सैकड़ों मुजाहिरीन की हलाकतों की मास्टरमाइंड है, जबकि शेख हसीना वाजिद और इनकी जमात अवामी लीग इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। दूसरी जानिब आपको बताते जाएं कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अदालत जो मर्जी फैसला सुना ले, मुझे परवाह नहीं, मुझ पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। इंडिया में पनाह लेने वाली बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और वही लेगा, मैं बांग्लादेशी अवाम के लिए काम जारी रखूंगी। दूसरी जानिब आपको बताते जाएं कि 78 साल शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग ने आज मुल्क भर में मुकम्मल पहिया-जाम हड़ताल की भी कॉल दे रखी है, जिसकी वजह से ढाका की गलियां और सड़कें खाली नजर आ रही हैं। इससे पहले शेख हसीना वाजिद के मशीर और साहबजादे ने अमेरिका में बैठकर धमकी दी थी कि शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसले से मुल्क भर में तशद्दुद की लहर उभरेगी और लोग घरों से बाहर निकलेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं और आज एक बड़ा दिन है बांग्लादेश की तारीख में, जहां पर बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म पर इंसानियत के खिलाफ जुराइम के मुकदमे में जुर्म साबित कर दिया गया है। अदालत ने शेख हसीना वाजिद को 1400 अफराद के कत्ल का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुना दी गई है और अहम खबर है और आज एक बड़ा दिन है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की आवाम के लिए, जबकि आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया है और शेख हसीना वाजिद को मुजरिम करार देकर सजाए मौत फैसला 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ केस का फैसला 450 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि इस्तगासा में साबिक जो वज़ीर आज़म थी उनको सजाए मौत देने की दरख्वास्त भी की गई। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ दायर मुकदमात का फैसला सुनाते हुए इन्हें इंसानियत के खिलाफ जुराइम का मुजरिम करार दे दिया है। अहम फैसला सामने आया है और एक बड़ी खबर है बांग्लादेश के हवाले से, जहां पर आज एक बड़ा केस था और उसका फैसला सुना दिया गया है और आज बांग्लादेश के जो शहर और दारुल हुकूमत है ढाका, वहां पर तादाद भी मौजूद है, जबकि शेख हसीना वाजिद के खिलाफ केस का फैसला 450 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस्तगासा ने साबिक वज़ीर आज़म को सजाए मौत देने की दरख्वास्त की। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ दायर मुकदमात का फैसला सुनाते हुए इन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दे दिया है। अहम फैसले के बाद किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए ढाका में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर में
मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के अलावा बांग्लादेश बॉर्डर्स के जो गार्ड्स अहलकार हैं वो भी तैनात किए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद के लिए आज एक बड़ा दिन है और उनको सजाए मौत सुना दी गई है, जबकि वाज़ह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों के मुताबिक गुज़श्ता साल मौसम गर्मा में मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। साबिक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम है कि वो सैकड़ों मुजाहिरीन की हलाकतों की मास्टरमाइंड है। शेख हसीना वाजिद और इनकी जमात अवामी लीग इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर हम बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के बयान के बारे में आपको बताएं तो उन्होंने कहा है कि अदालत जो मर्जी फैसला करे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं वो झूठे हैं। इंडिया में पनाह लेने वाली बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और वही लेगा, मैं बांग्लादेशी अवाम के लिए काम जारी रखूंगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बांग्लादेश की तारीख में एक बड़ा दिन है और बांग्लादेश की सियासत में भी एक बड़ा दिन है, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई है।